आज हम डिस्कस करेंगे OWASP टॉप 10 के बारे में। OWASP यानी ओपन वेब एप्लीकेशन सिक्योरिटी प्रोजेक्ट। ये एक कम्युनिटी है जो हर 2 to 3 ईयर्स में टॉप 10 वेब एप्लीकेशन वल्नरेबिलिटीज़ की लिस्ट रिलीज़ करती है। उन्हीं वल्नरेबिलिटीज़ को हम OWASP टॉप 10 बोलते हैं। ये वो टॉप 10 फ्लॉज है जो OWASP ग्रुप ने ईयर 2021 में रिलीज़ किए थे। 2021 के बाद से ये लिस्ट अपडेट नहीं की गई है। वन बाय वन हम समझेंगे OWASP टॉप 10 को। नंबर 1 है ब्रोकन एक्सेस कंट्रोल। ब्रोकन एक्सेस कंट्रोल तब होता है जब यूज़र को उन रिसोर्सेज और एक्शन का एक्सेस मिल जाता है जो उसके रोल के बियॉन्ड होते हैं। अटैकर इस वल्नरेबिलिटी का फ़ायदा उठाकर अनऑथोराइज्ड डेटा एक्सेस, मॉडिफिकेशन या डिलीशन कर सकता है। मिसकॉन्फ़िगरेशन, वीक परमिशंस और इम्प्रॉपर एक्सेस कंट्रोल पॉलिसीज़ इसके कॉमन कॉजेज़ है। इससे बचने के लिए प्रॉपर रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल इम्प्लीमेंटेशन करना चाहिए। फॉर एग्जांपल, अगर एक यूज़र सिर्फ अपनी प्रोफाइल एडिट कर सकता है तो उसे दूसरे यूज़र की प्रोफाइल एडिट करने का एक्सेस नहीं होना चाहिए। नंबर 2 पे आता है क्रिप्टिक फेलियर, या फिर आप बोल सकते हो क्रिप्टोग्राफिक फेलियर। क्रिप्टोग्राफिक फेलियर तब होता है जब सेंसिटिव डेटा को प्रॉपर प्रोटेक्शन नहीं दिया जाता, जैसे डेटा इंक्रिप्शन नहीं करना या वीक इंक्रिप्शन एल्गोरिथम का यूज़ करना। सेंसिटिव डेटा सच एस कार्ड डिटेल्स, पासवर्ड श्योर करें कि आप सिक्योर प्रोटोकॉल जैसे HTTPS यूज़ करें और स्ट्रॉन्ग इंक्रिप्शन एल्गोरिथम का इस्तेमाल करें जैसे AES फॉर डेटा इंक्रिप्शन और RSA फॉर सिक्योर डेटा ट्रांसमिशन। नंबर 3 है इंजेक्शन। इंजेक्शन फ्लो तब होता है जब अटैकर मैलिशियस डेटा को इंटरप्रेटर को भेजता है जिससे इम्प्रॉपर कमांड्स एग्जीक्यूट होते हैं। कॉमन एग्जांपल है इसके SQL, NoSQL, OS और LDAP इंजेक्शंस। SQL इंजेक्शन के एग्जांपल में अटैकर SQL क्यूरी को मैनिपुलेट करके डेटाबेस से डेटा थेफ्ट कर सकता है या मॉडिफाई कर सकता है। इससे बचने के लिए हमेशा पैरामीटराइज्ड क्यूरी यूज़ करना चाहिए और इनपुट को सैनिटाइज रखना चाहिए। नंबर 4 पे है इनसिक्योर डिज़ाइन। इनसिक्योर डिज़ाइन का रिस्क तब होता है जब एप्लीकेशन का बेस डिज़ाइन ही इनसिक्योर होता है। सिक्योर डिज़ाइन प्रिंसिपल को फॉलो करना और थ्रेट मॉडलिंग टेक्निक का इस्तेमाल करना इस रिस्क को रिड्यूस कर सकता है। फॉर एग्जांपल, एप्लीकेशन आर्किटेक्चर में सिक्योर कोडिंग प्रैक्टिस और डिफेंसिव प्रोग्रामिंग टेक्निक को इंक्लूड कर सकते हो। नंबर 5 है सिक्योरिटी मिसकॉन्फ़िगरेशन। सिक्योरिटी मिसकॉन्फ़िगरेशन तब होती है जब डिफ़ॉल्ट, इनकम्प्लीट या इनसिक्योर कॉन्फ़िगरेशन रखी जाती है। रेगुलर सिक्योरिटी रिविजन्स और ऑटोमेटेड कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट टूल इनसे बचाए, ये सब यूज़ करके आप इनसे बच सकते हो। इंश्योर करें कि आपके सिस्टम सिक्योरली कॉन्फ़िगर्ड है और अननेसेसरी फीचर्स डिसेबल्ड हैं। डिफ़ॉल्ट क्रेडेंशियल को चेंज करना और सिक्योर कॉन्फ़िगरेशन को डॉक्यूमेंटेशन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर 6 वल्नरेबल एंड आउटडेटेड कंपोनेंट्स। आउटडेटेड या वल्नरेबल सॉफ्टवेयर कंपोनेंट सिक्योरिटी रिस्क क्रिएट कर सकते हैं। रेगुलर अपडेट्स और वल्नरेबिलिटी स्कैनिंग टूल का यूज़ करके इंश्योर करें कि आपके कंपोनेंट्स अपडेटेड और पैच्ड हैं। हमेशा लेटेस्ट सिक्योरिटी पैच और अपडेट्स को अप्लाई करें। नंबर 7 आइडेंटिफिकेशन एंड ऑथेंटिकेशन फेलियर। वीक आइडेंटिफिकेशन और ऑथेंटिकेशन मैकेनिज्म की वजह से अटैकर्स यूज़र आइडेंटिटी को कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं। स्ट्रॉन्ग पासवर्ड, मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन और सिक्योर मैनेजमेंट टेक्निक से इस रिस्क को मिटिगेट किया जा सकता है। इंश्योर करें कि यूज़र कॉम्प्लेक्स पासवर्ड एंड 2FA यूज़ करें और सेशन हाईजैकिंग से बचने के लिए सिक्योर सेशन टोकन का यूज़ करें। फॉर एग्जांपल, आपके लॉगिन प्रोसेस में पासवर्ड हैशिंग एल्गोरिथम होना ज़रूरी है। नंबर 8 सॉफ्टवेयर एंड डेटा इंटीग्रेशन फेलियर। सॉफ्टवेयर एंड डेटा इंटीग्रिटी फेलियर तब होता है जब एप्लीकेशन के कोड या डेटा की इंटीग्रिटी को कॉम्प्रोमाइज़ किया जाता है। कोड साइनिंग और इंटीग्रिटी वेरिफिकेशन टेक्निक से इस रिस्क को प्रोटेक्ट किया जा सकता है। इंश्योर करें कि आपका कोड ट्रस्टेड सोर्स और साइंड वेरीफाइड हो। डेटा इंटीग्रिटी को मेंटेन करने के लिए चेकसम और हैशिंग एल्गोरिथम का यूज़ कर सकते हो। नंबर 9 सिक्योरिटी लॉगिंग एंड मॉनिटरिंग फेलियर। एडिक्वेट लॉगिंग एंड मॉनिटरिंग के बिना सिक्योरिटी इंसिडेंट डिटेक्ट और रिस्पॉन्ड करना मुश्किल होता है। कॉम्प्रहेंसिव लॉगिंग, रियल टाइम मॉनिटरिंग और इफेक्टिव इंसिडेंट रिस्पॉन्स प्लान से इस रिस्क को मिटिगेट किया जा सकता है। नंबर 10 सर्वर साइड रिक्वेस्ट फॉर्जरी SSRF अटैक तब होता है जब अटैकर सर्वर को मैलिशियस रिक्वेस्ट भेजने के लिए मैनिपुलेट करता है। इनपुट वैलिडेशन और नेटवर्क सेगमेंटेशन से इस रिस्क को कम किया जा सकता है। आपके सर्वर रिक्वेस्ट को प्रॉपर वैलिडेट करना, बेटर सिक्योरिटी के लिए इंटरनल सर्विसेज को पब्लिक एक्सेस से रेस्ट्रिक्ट करना और एक सिक्योर फायरवॉल इंप्लीमेंट करना ज़रूरी है। तो ये थे OWASP टॉप 10 सिक्योरिटी रिस्क जो हर वेब एप्लीकेशन डेवलपर को पता होना चाहिए। इन्हें समझकर और प्रोटेक्टिव मेजर लेके आप अपने एप्लीकेशन को सिक्योर बना सकते हो।